नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम पुनः भ्रमर गीत सार की कुछ व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। ऊधो जोग सिखावनी आए, सुनी भस्म अथारी मुद्रा, देव ब्रजनाथ पठाए। जो पे जोग लिखो गोपिन को, कत रस रास लिखलाए। तब ही क्यों न ज्ञान उपदेशियो, अधर सुधा रस लाए। मुरली शब्द सुनत बन गवनी, सुत पति ग्रह बिसराए। सूरदास संग छाड़ी श्याम को, हम ही भय पछताए। गोपियाँ कहती हैं कि है सखी, आओ देखो ये श्याम सुंदर के सखा उद्धव हमें योग सिखाने आए हैं। स्वयं ब्रजनाथ इन्हें श्रृंगी भस्म अथारी और मुद्रा लेकर भेजा है। हमें तो खेद है कि जब शाम को इन्हें भेजना ही था तो हमें अद्भुत रास का रसमय आनंद क्यों दिया था। जब वे हमें अपने अधरों का रस पिला रहे थे तब ये ज्ञान और योग की बातें कहाँ गई थी। तब हम श्री कृष्ण की मुरली के स्वरों में सुध बुध खोकर अपने बच्चों और पति के घर को भुला दिया करती थी। शाम का साथ छोड़ना हमारे भाग्य में था ही तो हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। अब हम बहुत पछताती हैं। दूसरा पद, मधुबनी लोगी को पति आए, मुख ओरे अतरंगति ओरे। पतिया लिख पठवत जू बनाई, जो कोयल सुत कागज आवे। भाग भवाती भोजन जो खवाए, कुहक आए बसंत ऋतु। अंत मिले अपने कुल जाए। जो मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, बहुर न बुझे बाती आई। सुर जह लगी श्याम गात है, तीन सो कीजे कहाँ सगाई। गोपी उद्धव पर व्यंग करती है। मथुरा के लोगों का कौन विश्वास करे। उनके तो मुख में कुछ और मन में कुछ और है। तभी तो एक और हमें स्नेही पत्र लिखकर बना रहे हैं, दूसरी ओर उद्धव को जोग के संदेश लेके भेज रहे हैं। जिस तरह से कोयल के बच्चे को कौवा प्रेम भाव से भोजन करा के पालता है और बसंत ऋतु आने पर जो कोयलें कूकती हैं तब वह भी अपनी बिरादरी में जा मिलता है और कूकने लगता है। जिस प्रकार भंवरा कमल के पराग को चखने के बाद उसे पूछता तक नहीं है। ये सारे काले शरीर वाले एक से हैं, इनसे संबंध बनाने से क्या लाभ है। तीसरा पद, जोग ठगोरी ब्रज न बिके हैं, मूरी के पातिन के बदले को मुक्ता हलते हैं। यह व्यापार तुम्हारो उधो, ऐसी धरियों रे हैं। जिन पे तैले आए उधो, तिन्ही के पेट समय है। दाक छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुँह दे हैं। गुण करी मोहि सुर सांवरे, को निर्गुण निर्दय है उद्धव। ये तुम्हारी जोग की जो ठग विद्या है यहाँ ब्रज में नहीं बिकने की। भला मूली के पत्तों के बदले माणक मोती तुम्हें कौन देगा। ये तुम्हारा व्यापार ऐसा ही धरा के धरा रह जाएगा। जहाँ से ये जोग की विद्या लाए हो उन्हें वापस सिखा दो, यह उन्हीं के लिए उचित है। यहाँ तो कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है कि किशमिश छोड़कर कड़वी निम्बोली खाए। हमने तो कृष्ण पर मोहित होकर प्रेम किया है। अब तुम्हारे इस निर्गुण का निर्वाह हमारे बस का नहीं है। आज इतना ही। धन्यवाद।